जनाब, पाकिस्तान के कॉरपोरेट सेक्टर में एक बहुत बड़ी खबर आई है। एक ऐसी खबर जिसने सबको हिला कर रख दिया है, ख़ास तौर पर सीमेंट इंडस्ट्री में। वहाँ तो एक ऐसी हलचल मची है ना कि लगता है आने वाले वक्त में मुकाबले का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। ये देखें, स्क्रीन पर नजर आने वाला ये खत कोई मामूली कागज नहीं है। यही वो खत है जिसने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हलचल मचा दी थी। मैपल लीफ सीमेंट फैक्ट्री, जिसे हम MLCF भी कहते हैं, उन्होंने ऑफिशियली ऐलान कर दिया है कि भाई वो अपने एक बड़े हरीफ को खरीदने का इरादा रखते हैं। और ये सिर्फ एक ऐलान नहीं है, समझ लें कि ये एक बहुत बड़े स्ट्रेटेजिक इक़दाम का पहला कदम है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चल क्या रहा है? इतनी बड़ी डील के पीछे आखिर वजह क्या हो सकती है? मेपल लीफ ये कदम उठा ही क्यों रहा है? और सबसे अहम बात, इसका पूरी इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा? चलें आज इसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ना इस कहानी के दो मरकजी किरदारों को समझ लेते हैं। एक तरफ है मेपल लीफ सीमेंट, जो कि खरीदार है, और दूसरी तरफ है पायनियर सीमेंट, जो इस डील का हदफ है। तो खबर बिल्कुल सीधी और साफ है। मेपल लीफ यानी MLCF पायनियर सीमेंट या PIOC को एक्वायर करना चाहता है। और बात यह है कि अगर ये डील हो गई ना, तो ये सीमेंट इंडस्ट्री की पूरी गेम ही बदल कर रख देगी। लेकिन यहाँ एक और सवाल पैदा होता है, मार्केट में इतनी सारी कंपनियां हैं, तो फिर पायनियर सीमेंट ही क्यों? आखिर इस कंपनी में ऐसी क्या खास बात है भाई कि मैपल लीफ ने इसी को चुना? देखिए, इसका जवाब मिलता है मार्केट एनालिस्ट से। इस्माइल इकबाल सिक्योरिटीज की एक रिपोर्ट है, और वो कहते हैं कि पायनियर सीमेंट एक रीजनेबली प्राइस्ड एसेट है। अब इसका सादा जुबान में मतलब ये है कि ये एक बहुत ही मुनासिब कीमत पर मिल रही है, यानी एक सस्ती और अच्छी डील है। अच्छा, अब इस सस्ती डील वाली बात को समझने के लिए ना एक टर्म इस्तेमाल होती है, EV बाय टन, यानी EV पर टन। उसको बिल्कुल आसान लफ्जों में ऐसे समझें कि ये किसी भी सीमेंट कंपनी की फी टन कीमत है। और उसूल ये है कि जिस कंपनी का ये नंबर जितना कम होगा ना, वो वैल्यू के हिसाब से उतनी ही ज्यादा पुरकशिश समझी जाएगी। और ये जो चार्ट स्क्रीन पर हैं, ये इसी बात को बिल्कुल साफ दिखा रहे हैं। चाहे बाईं तरफ JS ग्लोबल की रिपोर्ट देखें या दाईं तरफ इस्माइल इकबाल की, दोनों में एक चीज कॉमन है। पायनियर सीमेंट यानी PIOC का जो EV बाय टन है, वो अपने ज्यादातर हरीफों के मुकाबले में काफी कम है। और जनाब, यही वो चीज है जो इसे एक जबरदस्त टारगेट बनाती है। तो बात बिल्कुल साफ हो जाती है। पायनियर की यही पुरकशिश वैल्यूएशन, यही कम कीमत असल वजह है कि मेपल लीफ जैसी एक बड़ी कंपनी जो अपने बिजनेस को मजीद फैलाना चाहती है, उसे एक गोल्डन चांस समझ रही है। अच्छा, तो अब जरा सोचें, अगर ये डील हो जाती है तो इन दोनों के मिलने से जो नई कंपनी बनेगी वो कितनी बड़ी होगी? ये सिर्फ दो कंपनियों का मिलना नहीं है, ये शुमाली पाकिस्तान में एक नए सीमेंट जाइंट, एक देवकामत कंपनी के बनने का ऐलान है। ये नंबर्स खुद बोलते हैं। आज मेपल लीफ की सलाहियत है 8 मिलियन टन और शुमाल की मार्केट में इनका हिस्सा है 12%। ठीक है, अब पायनियर के साथ मिलते ही ये सलाहियत सीधा जंप करके 13 मिलियन टन से भी ऊपर चली जाएगी और मार्केट शेयर वो बढ़कर हो जाएगा 19%। ये कोई छोटा मोटा इजाफा नहीं, ये एक बहुत बड़ा लीप है। 13.02 मिलियन टन, ये होगी इस नई कंपनी की कुल मिलाकर पैदावारी सलाहियत। और इस नंबर के साथ ही ये कंपनी सीधा पाकिस्तान के टॉप सीमेंट प्रोड्यूसर्स की लिस्ट में शामिल हो जाएगी। और 19% ये होगा उनका नया मार्केट शेयर, वो भी सिर्फ शुमाल में, जो कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी सीमेंट मार्केट है। अब जब आपके पास इतना बड़ा हिस्सा हो ना, तो फिर मार्केट में आपको कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। और इन सब का नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये होगा कि शुमाल के बड़े खिलाड़ियों में उनकी रैंकिंग सीधा आ जाएगी नंबर 2 पर, यानी मार्केट लीडर से बस एक कदम पीछे। तो ये तो हो गई इस नई कंपनी की बात, लेकिन सवाल ये है कि इसका पूरी इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा। जाहिर है, जब मार्केट में कोई इतना बड़ा प्लेयर बनकर उभरता है ना, तो फिर मुकाबले का पूरा माहौल ही बदल कर रह जाता है। तो आखिर इस डील के स्ट्रेटेजिक फायदे हैं क्या? क्या ये सारा खेल सिर्फ साइज बड़ा करने का है, या इसके पीछे कोई ज्यादा गहरी प्लानिंग चल रही है? देखिए, फायदे तो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक तो शुमाल में इनकी पोजीशन बहुत ही मजबूत हो जाएगी।
दूसरा, प्रोडक्शन कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो मार्केट की डिमांड को और भी अच्छे तरीके से पूरा कर सकेंगे। और एक बहुत ही अहम बात, दोनों प्लांट्स एक दूसरे से सिर्फ 120 किलोमीटर के फासले पर हैं। इसका सीधा मतलब है ट्रांसपोर्ट और दूसरी लागत में भी ज़बरदस्त बचत। तो असल बात समझने वाली ये है कि ये सिर्फ मेपल लीफ के बड़े होने की कहानी नहीं है, ये पूरे सीमेंट सेक्टर में पावर बैलेंस को बदलने वाली बात है। अब जो बाकी कंपनियां हैं, उन्हें इस नए और बड़े चैलेंज के लिए तैयार रहना होगा। लेकिन हाँ, एक बात जहन में रखनी बहुत ज़रूरी है, अभी ये डील फाइनल नहीं हुई है। अभी तो ड्यू डिलिजेंस का मरहला आएगा, फिर कीमत पर फाइनल बातचीत होगी और उसके बाद रेगुलेटरी इदारों से मंजूरी भी लेनी पड़ेगी। तो इस सफ़र में अभी कुछ वक्त लगेगा। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर ये डील मुकम्मल हो जाती है तो क्या ये पाकिस्तान की सीमेंट इंडस्ट्री की तारीख में एक नए बाब का आगाज़ होगा? क्या ये वो एक कदम है जो आने वाले कई सालों तक इस पूरी इंडस्ट्री की शक्ल और सिमत तय करेगा?